हेलो दोस्तों, फिर मैं हाजिर हूं आज वन शॉट वीडियो लेकर के अप्लाइड मैथमेटिक्स का। है ना। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जितनी मैक्सिमम टॉपिक कवर हो इस यूनिट में। आपका पेपर है कल, तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं कॉन्सेप्ट लेके यहां पे आया हूं। है ना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं करा पाऊंगा, बट ये जरूर है कि आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूंगा और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, ये बता दूंगा। आप इस वीडियो को देखो, है ना। और आपको यदि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, उनके लिए है जिनको अभी कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, है ना, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखेंगे और अपने अच्छे से पेपर वो कर पाएंगे। तो यूनिट वन में जो टॉपिक्स है, यूनिट वन में वो टॉपिक्स है, पहला है पार्शियल डेरिवेटिव। पहले तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दूं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना। उसके बाद जैकोबियन, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एरर, लाग्रांजेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। तो एक एक करके मैं आ रहा हूं। पहले सबसे पहले आता हूं मैं पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव हम करते कैसे है ना। सबसे आसान जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो पार्शियल डेरिवेटिव का आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैसे मान लो फंक्शन दिया है u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। समझिए जरा कि डिफरेंस क्या है ना। ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता अप्लाइड मैथमेटिक्स में, आप इस वीडियो को देखिए और बहुत ही अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। पास होने की तो बिल्कुल 100% गारंटी है आपका। देखिए आपसे पूछा गया कि आप क्या निकालो, आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालो। तो जब भी हम पार्शियल वहां पे यूज करते हैं जहां पर फंक्शन जो है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो देखो यू जो है एक्स वाई है और जेड है, मतलब यू एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पे भी एंड जेड पे। तो व्हेनेवर फंक्शन डिपेंड ऑन टू और मोर देन टू वेरिएबल, हम पार्शियल यूज करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब है कि वाई जेड क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, कीपिंग वाई जेड कांस्टेंट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वाई जेड। मान लो आपसे कहा गया कि आप निकालो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। कोई बात नहीं। अब करना क्या है कि जो डेल यू बाई डेल एक्स निकाला हमने, अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया है, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड कांस्टेंट होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा। अब से कहा जाए कि आप निकालो डेल क्यू वाई डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। तो अंडरस्टूड है कि अब एक्स वाई कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रखा है। तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ओके। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन हो, है ना, तो सिंपली आपको यह देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके हेल्प से आपको डिफरेंशिएट करना है। बाकी जो दोनों पैरामीटर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि u इक्वल टू, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मान लो, अभी मैं क्वेश्चन और आपको सिंपली समझाता हूं कि u इक्वल टू, मान लो आपके क्वेश्चन में पेपर है, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि u इक्वल टू e के पावर एक्स वाई जेड, और आप निकालो डेल क्यू डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। मतलब क्या है कि फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है कीपिंग वाई जेड कांस्टेंट, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कीपिंग x और z कांस्टेंट, और एक बार z के रिस्पेक्ट में करना है x और y के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड है कि यदि हम डेल u बाई डेल x डेल y एंड डेल z, आप किसी के रिस्पेक्ट में पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि x, आप चाहे z के कर लो चाहे y के कर लो, है ना। आप मान लो x के रिस्पेक्ट में कर लो, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल तो यही होता है e के पावर x y z। फिर इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y इंटू जेड, क्योंकि y जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम मान लीजिए आप डिफरेंशिएट करें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई।
हम ऐसे लिखते नहीं है ना, सबसे पहले सॉरी हम इसको लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। क्या लिखते हैं? डेल यू बाई डेल एक्स। फिर लिखेंगे डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, है ना। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो x लिखेंगे, दोबारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो xy। तो अब इसी पैरामीटर को y के रिस्पेक्ट में करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट। तो मान लीजिए पहला फंक्शन एच डी छोड़ दें, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? z प्लस वाई जेड को एच डी लिखेंगे, इसको करेंगे तो e के पावर एक्स वाई जेड, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स जेड। e के पावर एक्स वाई जेड कॉमन है दोनों में, तो यहां पे बच गया जेड, यहां पे बच गया आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर। इट ओके, हमने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलरली अब मुझे निकालना है डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। मतलब एक्स वाई कांस्टेंट होगा, अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को एच टी छोड़ देता हूं, e के पावर एक्स वाई जेड 1 हो गया, यहां पे हो गया 2x वाई जेड प्लस, अब इसको एच टी छोड़ देंगे हम, z प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको करेंगे तो e के पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। जो भी कॉमन होगा कॉमन लेकर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पार्शियल के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y जेड कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स वाई कांस्टेंट। अब आते हैं जकोबियन पे, है ना। जकोबियन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी है u भी is the function of xy, xy the function of rs। मान लो u भी फंक्शन ऑफ xy है और xy the function of rs, और आपसे कहा गया कि आप निकालो डेल u भी अपॉन डेल rs। तो पहला क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब डेल u भी अपॉन डेल xy, फिर इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर कॉमा एक्स। इसको इसके रिस्पेक्ट में जैकोबियंस निकाल देंगे, फिर इसको इसके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। पहले समझिए कि जैकोबियंस लिखते कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। जैकोबियंस है जिसमें डेल दोनों ऊपर नीचे दोनों पे होता है, रोटेशन होता है जनरली। तो देखिए लिखते कैसे, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है जैकोबियंस में। हम पहले यू को तीनों के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। फिर लिखते हैं डेल भी है तो भी को डेल भी बाई डेल एक्स, डेल भी बाई डेल वाई, डेल भी बाई डेल जेड। सिमिलरली डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। एक क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पेपर में दिया है u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w इक्वल टू दे दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2z। हमें निकालना है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। तो ये मैट्रिक्स बनाएंगे, ये लिखेंगे हम, है ना। और अब देखिए u को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। u को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी 1 होगा, z का 0 हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी 1 होगा। डेल v बाई डेल एक्स तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, ये डिफरेंशिएशन है 2z, इसका करेंगे तो 2, इसका भी करेंगे तो 2, ये z का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। बाकी सिंपली हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स सॉल्व कर लेंगे। 1 ये तो आपको पता होगा, 2y माइनस 1, फिर माइनस 1, सॉरी हाँ ये कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो 4x माइनस 4y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारे पेपर में आंसर हो जाएगा, है ना। तो जैकोबियंस के बहुत सिंपल से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, है ना। जैसे पहली प्रॉपर्टी बता दिया, दूसरी प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो जैसे
सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि u भी इज द फंक्शन ऑफ, मान लो एक जे जैकोबियंस है ना, एक्स वाई, ठीक है, एक ये जैकोबियंस है और जे डैश है एक्स वाई यू बी के फंक्शन में, ठीक है जी। मतलब यू बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको जैकोबियंस जे मान लें, और एक्स वाई द फंक्शन ऑफ यू बी को, तो ये कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जे जेड डैश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू दे दिया r साइन थीटा। आपसे कहा गया कि आप क्या निकालो, डेल r कॉमा थीटा अपॉन डेल x कॉमा y निकालो। अब समस्या यह है कि हमें जो दिया हुआ है x और y का फंक्शन दिया है, और हमसे क्या कुछ दिया गया कि आप r थीटा अपॉन एक्स वाई निकालो। कोई बात नहीं, हम इसका पहले हम उल्टा निकालते हैं, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब क्या है, मैं निकालता हूं डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल r थीटा। ये क्या हो जाएगा भाई, डेल x बाई डेल r, हम x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डेल x बाई डेल थीटा, डेल y बाई डेल r, डेल y बाई डेल थीटा। इसकी मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। x को हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, फिर x को हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस r साइन थीटा, y को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा, और इसको करेंगे तो r cos थीटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। r कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो r इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू r आ गई हमारी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब हमें तो निकालना था ये वाली वैल्यू, हम लिखेंगे डेल एक्स वाई कॉमा डेल r थीटा इक्वल टू 1। अब हमें ये वैल्यू निकालना है तो अंडरस्टूड क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा डेल r कोमा थीटा अपॉन डेल x कोमा y इक्वल टू 1/, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो पेपर में इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें फंक्शन कोई और दिया होता है और हमें उसके जस्ट अपोजिट वैल्यू निकालनी होती है। तो पहले जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके 1 अपॉन कर दीजिए, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है वो प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से। थर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि जैकोबियंस की u भी w इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई जेड। ये कहता है कि ये इंडिपेंडेंट है। क्या है, प्रूफ करो कि नॉट इंडिपेंडेंट, प्रूफ करो कि नॉट इंडिपेंडेंट है, u भी w x y z में नॉट इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड का इसका मतलब है कि ये दूसरे से डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि इनके बीच का कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सबसे आसान है कि डेल u भी w अपॉन डेल x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो। जब भी नॉट इंडिपेंडेंट या फंक्शनली रिलेटेड या डिपेंडेंट हो, है ना, तो आप प्रूफ कर दो कि क्या होगा, उसकी जैकोबियंस की वैल्यू 100% क्या आएगी, 0 आएगी। फिर उनके बीच रिलेशन निकालना होता है। तो रिलेशन तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। एक बार हमें किसी को ऐड करना होता है, किसी को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना होता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। एक क्वेश्चन आता है जैसे F1 u भी w x y z भी दिया रहता है, तो हम इसको इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, 0। मान लो F2 फिर u भी w x कॉमा वाई कॉमा, इसको बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। F3 पहचानोगे कैसे कि भाई इंप्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे u इक्वल टू दे दिया, यहां पे x y z, इसमें ऐसा नहीं होता है, यहां पे भी मतलब u भी w मिक्सअप होता है ना। तो जब मिक्सअप होगा तब हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे क्या है आपका ये इंप्लिसिट फंक्शन होगा। और आपसे पूछा गया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप क्या निकालो, डेल u भी w अपॉन डेल एक्स वाई जेड। कुछ नहीं, आप देखो कितने फंक्शन गिवन है, तो 3 फंक्शन है,
तो -1 के पावर 3, 2 होगा तो -1 के पावर 2, 4 होगा तो -1 के पावर 4। फिर निकालेंगे डेल F1 कॉमा F2 कॉमा F3 अपॉन डेल X कॉमा पहले UVW निकालेंगे, UVW अपॉन डेल F1 XYZ, X कॉमा Y कॉमा Z, F1 कॉमा F2 कॉमा F3 अपॉन डेल UVW। मतलब क्या है कि पहले वाले फंक्शन को एक बार XYZ के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर उसी फंक्शन को क्या कर दो UVW का, मतलब एक बार तीनों फंक्शन को आप जैकोबियंस निकालो XYZ के रिस्पेक्ट में, एक बार क्या निकालो UVW रिस्पेक्ट में, फिर इन दोनों का रेशियो ले लो। देखो कैसे, मैंने ऐसा क्यों किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ UVW न्यूमरेटर में लाना है, तो फोर्थ क्या जाता है न्यूमरेटर में, ये तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और ये क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो याद कर लो UVW वाला नीचे होगा और XYZ वाला क्या हो जाएगा आपका ऊपर होगा। तो जैकोबियंस में यही 4 प्रॉपर्टी है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। और वो वाला क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको फंक्शन में रूट दिया होता है कि UVW क्या है, रूट है, और आपको फंक्शन दिया है, उसके हेल्प से क्या करना, जैकोबियंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब आ जाओ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो जी, पहले तो ये समझो कि R का मतलब है फंक्शन को f डबल एक्स का मतलब है फंक्शन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये समझना। T का मतलब है f डबल y, इसका मतलब है फंक्शन को 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। S का मतलब है f एक्स वाई, मतलब फंक्शन को एक बार x और एक बार क्या करना है y के रिस्पेक्ट में। तो जो भी फंक्शन गिवन होगा सबसे पहले आपका ये काम है कि आप क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो, है ना। उस फंक्शन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में उसको r बोलेंगे, 2 बार फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको t बोलेंगे, एक बार फंक्शन को x एक बार y को उसको बोलेंगे s। अब डिफरेंशिएट करने के बाद कहानी ये है कि आपको करना क्या है, rt माइनस एस स्क्वायर फाइंड करना है। rt माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन है, माइनस एस स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए। मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा डू एग्जिस्ट, ये कंडीशन पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, है ना। और लेस देन 0 पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और इक्वल टू के केस में होता है कि केस डाउटफुल है, तो आता नहीं है, जो भी पेपर में आता है कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और रही बात की मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये R बताता है ना। R की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन मिनिमा होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। R यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, और R लेस देन 0 है तो ये क्या है, मैक्सिमा है। ध्यान से, R क्या है भाई, R फंक्शन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में, तो यदि ये पॉजिटिव आती है वैल्यू तो ये मिनिमा होगा, और यदि R वाली जो वैल्यू निगेटिव आती है तो क्या होगी आपकी, मैक्सिमा होगा। रही बात कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है, उसके लिए फंक्शन को x का पॉइंट फाइंड करने के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, और y का फाइंड करने, y का पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल y। यहां से x की वैल्यू आएगी और यहां से क्या आएगी आपकी y की वैल्यू आएगी। इन एक्स वाई की वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यदि मिनिमा वैल्यू होगा तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और यदि मैक्सिमा होगा तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगी। फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में r बोलेंगे, 2 बार y के रिस्पेक्ट में t बोलेंगे, एक बार x और एक बार y, तो s बोलेंगे। फिर आप फाइंड करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। रही बात ये मिनिमा है, यदि r पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमा होगा, और r नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है वो फाइंड करने के लिए आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का पॉइंट आ जाएगा, और डेल एफ अपॉन डेल y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y का पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, फंक्शन को सॉल्व करके जो भी मैक्सिमा या मिनिमा है उसके क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं
लाग्रांजेस पे ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लाग्रांजेस में क्या होता है, आपको क्या होता है कि एक फंक्शन दिया होगा डेल एफ बाई डेल एक्स, एक फंक्शन आपको खुद से बनाना होगा, यह क्वेश्चन में दिया होगा इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन को एफ वाले को जो दिया होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फाई जो फंक्शन दिया होगा या कोई कंडीशंस दिया होगा, इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करके लेमडा इक्वल टू लेमडा से मल्टीप्लाई करके 0। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या करोगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लोगे, फिर लेमडा की वैल्यू फाइंड करके फंक्शन की वैल्यू जो भी मैक्सिमा मिनिमा होगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लोगे, फिर आप क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर दो और उस फंक्शन में क्या, पहला काम है इस कंडीशन को निकालना, इस कंडीशन से लेमडा फाइंड करना, लेमडा फाइंड करके एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना और फंक्शन में पुट कर देना, वहां से भाई क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको एक इक्वेशन दिया होगा या कोई कंडीशंस दिया होगी, है ना, तो आपको यदि एरिया में एरर निकालना है तो डेल ए बाई ए इंटू 100, है ना, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया, एरर इन एरिया। टाइम पीरियड में निकालना है तो डेल टी बाई टी इंटू 100, तो जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको लॉग ले लो, लॉग लेकर के आप डिफरेंशिएट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू को पुट करके क्या करो, सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ये तो यूनिट 1 का टॉपिक्स है ना, ये यूनिट 1 है आपका, यूनिट 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको भी आप कर लेना, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है, बट ये टॉपिक कर लो तो इनसे सारी चीजें यूनिट 1 आपकी क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी, है ना। अब मैं आता हूं आपके यूनिट 2 में, है ना, यूनिट 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसका मेन है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको यूलर भी बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल्स, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा, बेसल्स के जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना, और सीरीज सॉल्यूशन जो आपका फिक्स है उसको भी याद करना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स करने हैं आपको, मैं इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, सी ए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आप जाकर के मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, राय क्लासेज बाय रितेश राय के, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट में आपका ये है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से, तो आप वहां पे जाओगे तो ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजेनियस कैसे आते हैं, साइमल्टेनियस के आते हैं, बेसल्स की प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, है ना, बेसल्स की प्रॉपर्टी और सीरीज सॉल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, ये तीनों टॉपिक में, है ना, तीनों क्या, 1 2 3 4, हाँ 3 टॉपिक, 4 टॉपिक में, इनमें एक सारा काम करना, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। CF जो फाइंड करते हैं वो डिपेंड करता है कि रूट कैसा कैसा है, जैसे मान लीजिए केस 1 होता है कि डिफरेंट रूट हो और रियल रूट हो, तो CF इक्वल टू होता है C1 e के पावर m1x, C2 e के पावर m2x, मान लो तीसरा होगा तो C3 e के पावर m3x। दूसरा है कि मान लो भाई दोनों रूट रियल हो और इक्वल हो, m1 इक्वल टू m2 बराबर m, तो CF इक्वल टू C1 प्लस xC2 e के पावर mx। तीसरा है कि मान लो रूट जो हमारा है रियल भी आ जाए और इमेजिनरी भी आ जाए, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसका होता है CF e के पावर अल्फा x
ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। सीएफ के तो तीन जो है मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। पीआई जो होता है आरएचएस के ऊपर डिपेंड करता है कि आरएचएस में कौन कौन से फंक्शन गिवन है। एक्सपोनेंशियल के लिए अलग होता है, साइनसोडियल के लिए अलग होता है, अलजेब्रिक के लिए अलग होता है ना। और जब दो फंक्शन हो तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है। तीन फंक्शन वाला पेपर में जो आता है वो तीन फंक्शन वाला आता है ना, कि आरएचएस में यदि तीन फंक्शन दिया हो लाइक एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स साइन एक्स, उसको सॉल्व करो। मैंने मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी चीजें मिलेगी। अब आते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इन टॉपिकों को कॉन्सेप्ट को याद करके मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसमें सीएफ तो सेम मेथड से निकालते हैं जो नॉर्मल करते हैं, सेम मेथड। पीआई जो होता है, पीआई इक्वल टू होता है u(y1) प्लस v(y2). u के लिए फॉर्मूला अलग होता है, u इक्वल टू होता है माइनस y2 कैपिटल X y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 इंटू dx। और v इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन y1x y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 इंटू dx। देखिए y1 y2 कहां से आएगा, जो CF से आएगा। CF में जो a कॉस जो पहला होगा y1 और b के साथ होगा y2 होगा। कैपिटल X क्या है, कैपिटल X जो भी RHS में फंक्शन दिया होगा, ठीक है। और ये u पे निकाल करके पुट कर देंगे तो फिर फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CA प्लस। ये हो गया आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का टॉपिक। उसके बाद होमोजीनियस, जिसको यूलर्स भी बोलते हैं। होमोजीनियस पहचानेंगे कैसे, प्रॉब्लम ये आएगी आपकी यूनिट 2 में। क्वेश्चन सारे एक जैसे होंगे, है ना, तो किस मेथड से अप्लाई करना है ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जनरली मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेंशन होता है कि आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करना है। होमोजीनियस, होमोजीनियस इसको यूलर्स भी बोलते हैं। होमोजीनियस में क्या होगा कि dy बाई dx होगा तो वहां पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सिमिलरली x स्क्वायर होगा, d2y बाई dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x क्यू होगा तो dqy बाई dx क्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे लिखेंगे d माइनस 1 d माइनस 2 इंटू वाई। यहां पे लिखेंगे d माइनस 1 इंटू वाई, और यहां पे क्या लिखेंगे dy। जहां पे x dy बाई dx dy, x स्क्वायर dy तो d माइनस 1 वाई, और ये पुट करेंगे। और जहां RHS में x इक्वल टू जहां जहां है हम e टू दी पावर z पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, e टू दी पावर z। तो जहां z होगा लास्ट में फाइनल आंसर पुट करेंगे तो z की जगह क्या पुट कर देंगे, log x। जब हम ऐसा पुट कर देंगे तो फिर नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। नॉर्मल जो CF और PI जो हम सॉल्व करते हैं वैसा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। सिमिलरली साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस में होता क्या है कि आपको जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है कि dx बाई dt प्लस y इक्वल टू 10, dy बाई dt प्लस x इक्वल टू माइनस 5। सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। जैसे अब इसको क्या लिख लेंगे हम, dx प्लस y इक्वल टू 10, इसको क्या लिख लूंगा मैं, dy प्लस x इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, जैसे हम पढ़ते आए ना, y को कैंसिल करें या फिर x को कैंसिल करें। x को कैंसिल करेंगे तो यहां पे d से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां किससे कर देंगे, 1 से, तो एक कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन जो होगा या तो y में आ जाएगा, फिर उसको हम सॉल्व करके सिंपली CFPI निकालेंगे, फिर CFPI निकाल करके इस x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो एग्जैक्ट में क्या होता है कि दो हमारी इक्वेशन गिवन होती है और उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यूनिट 2 में आप इतना कर ले, बेसल्स की प्रॉपर्टी याद कर लिए और सीरीज सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं याद कर ले। अब आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ए इनवर्स फाइंड करना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ए उसको बोलते क्या है, ए आई इक्वल टू ए। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसको लिखेंगे, ए को
डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, और वही जो होगा हमारा ए इनवर्स की वैल्यू होगा। रैंक फाइंड करना किसके हेल्प से? नॉर्मल फॉर्म से आता है पेपर में, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में रैंक जो होता है क्या होता है भाई? नॉन जीरो रो, नॉन जीरो जो रो होता है वही क्या होता है? आपका रैंक होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है कि इसमें डायगोनल रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगाते हैं, है ना, 0 0 0 1 0 0 0, मतलब पहले इसके हेल्प से इसको जीरो करेंगे, फिर इसी के हेल्प से इन दोनों को जीरो करेंगे, फिर इसके हेल्प से इनको जीरो, फिर बगल में, मतलब रो कॉलम ऑपरेशन लगा करके हम क्या करते हैं? रैंक फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसके लिए क्या करते हैं? ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, है ना। ए माइनस लेमडा आई जो भी ए मैट्रिक्स दिया होगा, लेमडा कांस्टेंट है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यहां से लेमडा की यदि क्यूबिक इक्वेशन होगा तो 3 वैल्यू आ गई, मान लो 1 2 3। क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर लोगे। फिर हम हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को पुट करके हम अलग अलग क्या करते हैं? आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये भी आसान है। उसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, है ना। ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, चेक करो कि ये कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, इसी में आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, infinite number of solution. Find the lambda of lambda and mu such that the unique solution, no solution and infinite number of solution. तो इसके लिए आपको रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ सी फाइंड करना होता है। ये फिर इक्वल होंगे तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट से यूनिक सॉल्यूशन, नो। इसके क्वेश्चन पे हमारे जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, हमारे आप चैनल पे जाओगे तो सारे टॉपिक से प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज हैं, आपको उन वीडियोज को देख लेना। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम। कभी कभी वेक्टर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी आ जाता है, गिवन मैट्रिक्स चेक करो कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसमें तो बस कुछ नहीं करना है आपको, कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसमें तो मैट्रिक्स दिया होगा, प्रूफ करना होता है कि ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना। ये ए स्क्वायर मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई कर दो, ए में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये आसान होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो होता है कैली हैमिल्टन में, बट इसमें आसान होता है। फिर इनको ऐड कर दो, है ना। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 में, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके फॉर्मूले लिख दूं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन तो करा ही दूं आपका। यूनिट 4 क्या क्या टॉपिक है? पहला है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को हम डेल फाई से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। डेल की फिक्स वैल्यू होती है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। ये तो आपका भाई वेक्टर है, मान लो एक्स वाई जेड, है ना। तो इसमें क्या होगा कि फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार हम क्या करेंगे, मान लो ये हम ये फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फाई। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज आई डेल फाई बाई डेल एक्स, आई डेल फाई बाई डेल वाई, सॉरी जे, आई जे के डेल फाई बाई डेल जेड। तो ग्रेडियंट में होगा क्या कि जो भी आंसर आएगा वो आई जे के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है जो हमारा फंक्शन है।
डाइवर्जेंस में क्या होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। डाइवर्जेंस में क्या होगा, डाइवर्जेंस डेल वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, मतलब क्या हो गया, डेल की तो फिक्स वैल्यू है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। अब ये हो जाएगा फाई 1 आई फाई 2 जे फाई 3 के। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, तो जो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे आई डॉट आई वाला करेंगे तो 1 होगा, मतलब डेल फाई 1 बाई डेल एक्स, सिमिलरली डेल फाई 2 बाई डेल वाई और डेल फाई 3 बाई डेल जेड। क्यों भाई, क्योंकि बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तभी हम फाई 2 को वाई के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली ये दोनों जीरो हो जाएंगे, आई डॉट के 0 होता है और जे डॉट के डॉट के। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आई जे के आंसर में नहीं आता है, लेकिन ग्रेडियंट में आई जे के आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूफ दैट गिवन वेक्टर इज सोलेनॉइडल। तो किसी भी वेक्टर को सोलेनॉइडल होने के लिए उसकी डाइवर्जेंस की वैल्यू जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखाओगे। सिमिलरली अब कर्ल है आपका, पहला हो गया ग्रेडियंट, दूसरा हो गया डाइवर्जेंस, तीसरा हो गया आपका कर्ल ऑफ ए मान लो। तो ये क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये भी वेक्टर होता है। तो मान लो एक ऐसे लिखेंगे आई जे के, ये फिक्स वैल्यू है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। आई वाला मान लो a1 है ना, इसे a दिया है आपका, a इक्वल टू दे दिया है a1 आई a2 जे, ये वेक्टर होंगे, और a3 के। तो a1 आई वाला यहां होगा, यहां पे हो जाएगा a2 और यहां पे क्या हो जाएगा आपका a3। इसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके मैट्रिक्स सॉल्व कर लो, वहीं क्या हो जाएगा आपका कर्ल होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो कोई वेक्टर जो है वो इरोटेशनल है, तो उसके लिए कर्ल की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो जब भी ये प्रूफ करने के लिए आए तो क्या करो, उसका कर्ल फाइंड करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, थ्योरम से रिलेटेड है। पहला है आपका ग्रीन्स थ्योरम, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। स्टोक्स थ्योरम एंड लास्ट वन इज गॉस डाइवर्जेंस। ये 3 थ्योरम है, उनमें से 1-2 पेपर में आते ही आते हैं, और यही करने के लिए आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, और यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। इसी से रिलेटेड ये तीनों टॉपिक्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि पहले ये थ्योरम्स करें, उसके बाद किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं ये हम प्रैक्टिस करेंगे। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना, और जो भी कोई सजेशन है आप सजेशन दे सकते हैं। और अभी एक और 2 वीडियो और आएगी जिसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं वो आपको मिलेगा। इसमें तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट लेके आया था मैं, कॉन्सेप्ट के साथ किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको प्रैक्टिस कराया गया। ओके, थैंक यू सो मच।